हमने जैसे अपने वाणी पर नियंत्रण रखना है, वैसे अपने कानों पर भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। आजकल तो बहुत हो गया, पिछले 10-15 साल में ये बहुत ज्यादा हो गया कि कानों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में अंग्रेजी में जिसको कहते हैं साइकोफेंसी यानी खुशामदखोरी, चापलूसी इतनी ज्यादा हो गई कि एक फैशन हो गई। कोई लीडर है, कोई मिनिस्टर है, चापलूस खुशामदखोर लोग उसको घेरते हैं, उनको भी अच्छा लगता है। वास्तविकता क्या है इसका विचार न करते हुए चापलूसी और खुशामद उनको अच्छी लगती है। अब क्या होता है, मैं आपके यहाँ आया, भाषण हुआ, उसके बाद 5-6 महीने के बाद आप मेरे मकान में दिल्ली में आते हैं। अब कहते कि ठेंगड़ी जी कमाल क्या है, आपने उस दिन जो भाषण दिया, सब लोग कहते थे कि ऐसा भाषण उन्होंने कभी सुना ही नहीं जीवन में। मैं भी खुश हो जाता हूं, मैं समझता हूं कि ये मेरा कदरदान है, मेरी कदर ये जानता है, मैं प्रसन्न हो जाता हूं। मैं प्रसन्न हो गया देखने के बाद उसके मन में इच्छा होती है कि ठेंगड़ी जी के मन में, हृदय में जरा और थोड़ा आगे हमने बढ़ना चाहिए। तो इसलिए वो फिर कहता है कि आपका भाषण तो अच्छा हुआ, सबने सराहना की, किंतु ये जो शंकरदास सिंह जी थे, क्या पता नहीं क्यों रुक जाते, आगे नहीं बढ़ता। मेरे मन में उत्सुकता जागृत होती है, अरे शंकरदास सिंह जी ने क्या किया, क्या बोला, क्या हुआ। मैं पूछता हूँ, अरे क्या शंकरदास सिंह जी ने क्या किया। छोड़ो छोड़ो, वो कोयला है, कितना भी खींच लिया तो भी काला ही काला निकलेगा, छोड़ो, वो विषय ही बंद करेंगे। अरे विषय बंद करना था तो इनका नाम क्यों लिया। इस तरह की प्रवृत्ति, इसमें जो संगठक है उसने पहले तो अपने मन में यह पूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि मेरे टीम का आदमी है, वो मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा। किंतु इतना विश्वास तो यदि नहीं होता, व्यवहार में क्या होता है, मैंने सुन लिया, मैं सोचता हूँ अरे इन्होंने कुछ मेरे बारे में कहा, मेरे मन में भी उनके मन में विद्वेष की भावना होती, मैं इनके बारे में कुछ बोलता हूँ, वो उनके पास पहुंचता है तो वो भी मेरे बारे में फिर बोलना शुरू कर देते, परस्पर 2 फैक्शंस हो जाते। सीधा रास्ता ही है कि आपके टीम के किसी ने भी, आपके सदस्यों में से किसी ने भी आपके बारे में कुछ कहा, ऐसा यदि लगा कि सुना, तो सीधे साइकिल लेकर उसके मकान में जाना, उसको पूछना कि क्यों भाई हमने ये सुना है कि आपने मेरे बारे में ये कहा, क्यों कहा। हो सकता है कि कोई आवश्यकता हो कि मेरे खिलाफ बोलने की, इसीलिए बोला, या और कुछ काम है। तो सीधे बोलने से मैटर वहीं समाप्त होता है, न बोलने के कारण फिर परस्पर उलझन हो जाती। तो संगठन मंत्री स्वयं अपने ऊपर जितना नियंत्रण रखेगा उतनी मात्रा में वो यशस्वी होगा। स्वयं अपने ऊपर नियंत्रण,